Hey everyone, this is Priyanka and welcome back to Priyanka Study Academy. Today's class is about English class for SSC banking, teaching and various other general competitive exams. And this class is really very useful for the students of SSC banking, teaching and PGT, TGT, etc. For example, this type of exams. So let's now start the class and I hope this class will be useful for you. So number one, flatter means hesitate, हिचकिचाना. नंबर 2, फैटल यानी कि हैविंग सीरियस एंड डेडली इफेक्ट यानी घातक प्रभाव. सो बोलते हैं ना कि घातक प्रभाव है तो फैटल बोल सकते हैं उसको. नंबर 3 पे है फीबल, FEEBLE फीबल यानी वीक एंड विदाउट एनर्जी, कमज़ोर. नंबर 4 पे है फ्लैबरगास्ट यानी कि डम फाउंडेड. एस्टोनिस्ट यानी विस्मित होना, आश्चर्यचकित हो जाना, फ्लैबरगास्टेड भी बोल सकते हैं उसको. नंबर 5 पे है फ्रेजाइल यानी विच कैन बी इजली ब्रोकन यानी आसानी से टूट जाने वाला. जैसे शीशा का ग्लास होता है और मिट्टी का कप प्लेट होता है, वो सब आसानी से टूटने पर गिर जाता है, उसी को बोलते हैं कि फ्रेजाइल उसी तरीके का फ्रेजाइल होता है, वो सब जल्दी टूट जाता है. सो नंबर 6 पे है फ्लाउट यानी टू डिसोबे रूल और लॉ, उल्लंघन करना. We should not flout because flouting is very bad thing. हम लोग को रूल और रेगुलेशन को तोड़ना नहीं चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए, बहुत बेकार होता है. सो नंबर 7 पे है फ्यूरोर यानी एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर, गुस्सा दिखाना, बहुत भयानक. फ्यूरोर उसको बोलते हैं आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर, फ्यूरोर. सो नंबर 8 पे है ग्लैंट्री यानी ब्रेवरी, साहस. सो आर्मी, नेवी और पुलिस में ये सब में वीरता के लिए साहस का पुरस्कार दिया जाता है, ग्लैंट्री अवार्ड दिए जाते हैं. सो नंबर 9 पे है ग्लेयर यानी अ लॉन्ग एंग्री लुक यानी घूर कर देखना, उसे गुस्से में देखना. ग्लेयर यानी अ लॉन्ग एंग्री लुक. सो नंबर 10 पे है जेनेसिस यानी द ओरिजिन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का शुरुआत करना. सो लेट्स नाउ रिवाइज इट वंस मोर. फ्लैटर यानी हेजिटेट, हिचकिचाना. नंबर 2 फैटल यानी हैविंग सीरियस एंड डेडली इफेक्ट, घातक. नंबर 3 फीबल यानी वीक एंड विदाउट एनर्जी, कमज़ोर. नंबर 4 फ्लैबरगास्टेड यानी डम फाउंड और एस्टोनिस्ट, विस्मित करना. नंबर 5 फ्रेजाइल विच कैन बी इजली ब्रोकन, आसानी से टूट जाने वाला. नंबर 6 पे है फ्लाउट यानी टू डिसोबे रूल और लॉ, उल्लंघन करना. नंबर 7 पे है फ्यूरोर यानी एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर, गुस्सा. नंबर 8 पे है ग्लैंट्री यानी ब्रेवरी, साहस. और नंबर 9 पे है ग्लेयर यानी एंग्री लुक, घूर कर देखना. नंबर 10 पे है जेनेसिस यानी द ओरिजिन ऑफ समथिंग, शुरुआत. लेट्स नाउ मूव फर्दर एंड दिस वोकैबुलरी सेशंस आर रियली वेरी यूजफुल फॉर द जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्टूडेंट्स. नंबर 11 पे है ग्ली यानी ग्रेट डिलाइट, खुशी. नंबर 12 पे है गॉरमॉट यानी अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट फूड एंड कुकिंग, पाक कला का पारखी. नंबर 13 पे है गौफाउन यानी नॉइजी लाफ्टर, ठहाका लगा के जो हंसी होता है ना, उसे गौफा बोलते हैं. नंबर 14 पे है हेलुसिनेशन यानी टू सी, फील समथिंग और समवन दैट डजंट एग्जिस्ट यानी भ्रम, हेलुसिनेशन यानी भ्रम. नंबर 15 पे है हेस्टन यानी हरी और टू डू थिंग्स क्विकली, जल्दी करना. हम लोग को कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा हैस्टी वे में नहीं करना चाहिए. नंबर 16 पे है हेड स्ट्रॉन्ग यानी स्टबबॉर्न, जिद्दी. कुछ लोग होते हैं जो बहुत जिद्दी होते हैं, जैसे उसे हम हेड स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं, स्टबबॉर्न, जिद्दी. नंबर 17 पे है हॉटी यानी एरोगेंट, घमंडी. नंबर 17 पे है हॉटी यानी एरोगेंट, घमंडी. नंबर 18 पे है हेलस्टॉर्म यानी अ सडन हैवी फॉल ऑफ हेल, ओले के साथ तूफान जो आता है ना, आंधी बर्फ तूफान जो आता है ओले के साथ, उसे हम हेलस्टॉर्म बोल सकते हैं. और नंबर 19 पे है हर्डल यानी ऑब्स्टेकल, रुकावट. नंबर 20 जो कि हमारा इस टॉपिक का लास्ट वर्ड मीनिंग है, हॉरेंडस यानी हॉरिफाइंग, भयावह, बहुत ही भयानक, भयावह, हॉरेंडस. सो लेट्स नाउ रिवाइज इट वंस मोर. ग्ली ग्रेट डिलाइट, खुशी. गॉरमेट यानी अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट फूड एंड कुकिंग, पाक कला का पारखी. गौफाउ यानी नॉइजी लाफ्टर, ठहाका. हेलुसिनेशन टू सी और फील समथिंग और समवन दैट डज नॉट एग्जिस्ट, भ्रम.
नंबर 15 hasten, hurry and do things quickly, जल्दी करना. नंबर 16 headstrong यानी stubborn, जिद्दी. नंबर 17 यानी haughty, arrogant, घमंडी. नंबर 18 हेलस्टॉर्म या सडन हैवी फॉल ऑफ हेल, ओले के साथ तूफान. और नंबर 19 हर्डल, ऑब्स्टेकल. और नंबर 20 हॉरेंडस यानी हॉरिफाइंग, बहुत ही ज़्यादा भयावह, बहुत ही बेकार, हॉरिफाइंग. सो आई होप दिस क्लास विल बी यूजफुल फॉर यू एंड थैंक यू एवरीवन. And thank you everyone for liking and subscribing to this channel, and thank you so much. Your response were so overwhelming, and that I will continue this session of English. So do like, share and subscribe to this channel. Thank you very much.